आज हम बात करेंगे स्टमक कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में। ये कैंसर होता क्यों है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है डाइट जिसमें फाइबर कम है और सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हैं। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है, उसका इन्फेक्शन। जिन लोगों को क्रोनिकली एसिडिटी रहती है उनमें ये रिस्क ज़्यादा पाया गया है। देन ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग इज़ अ रिस्क फैक्टर, अल्कोहल कंजम्पशन इज़ अनदर रिस्क फैक्टर। जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री होती है उनमें भी स्टमक कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। नाउ वंस वी नो कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ये प्रेजेंट कैसे करता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम इसका होता है अनीमिया, क्योंकि स्टमक में एक गांठ होती है जिससे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ब्लड लॉस होता है, या फिर जो हम खाना खाते हैं उसका अब्सॉर्प्शन ठीक नहीं होता, तो उसकी वजह से अनीमिया या हीमोग्लोबिन की कमी होती है। थकान रह सकती है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, कई बार वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है, पेट में दर्द रह सकता है, डिस्कम्फर्ट, खाना खाने के बाद भारीपन रह सकता है। वेट लॉस, एनोरेक्सिया नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो कि यूजुअली एडवांस डिजीज में होते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं और वो सेटल नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है कि आप एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलें। और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यूजुअली जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अगर उन्हें ज़रूरी लगता है तो वो एक एंडोस्कोपी होती है, अपर जी एंडोस्कोपी, जिसमें वो दूरबीन के जरिए ये देखते हैं कि फूड पाइप और स्टमक के अंदर कोई अल्सर या कोई गांठ या कोई अबनॉर्मल एरिया तो उन्हें नहीं दिख रहा है। अगर कोई अल्सर होता है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अल्सर बिनाइन या एसिडिटी की वजह से है, या इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कैंसरस वो हो सकता है। अगर कैंसर का सस्पेशन होता है तो वहाँ से बायोप्सी ली जाती है, और बायोप्सी से हमें पता चलता है कि वो कैंसर है या नहीं है और वो किस तरह का कैंसर है। वंस इट इज़ कन्फर्म दैट इट इज़ कैंसर, then a PET CT or a whole body imaging in the form of CT scan is done to understand कि वो कैंसर वहीं लिमिटेड है या आसपास भी कहीं फैला हुआ है। स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे का ट्रीटमेंट क्या होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट इसका सर्जरी होता है, यानी ऑपरेशन करके स्टमक के उस हिस्से को जहाँ पे वो गांठ है और आसपास के लिम्फ नोड्स को निकाला जाता है और बचे हुए स्टमक को जोड़कर एक पैसेज बनाया जाता है फूड को पास करने का। लेकिन अगर बहुत छोटा लीजन होता है तभी हम अपफ्रंट सर्जरी करते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कीमोथेरेपी देकर इस गांठ को छोटा करते हैं। ये करने से गांठ पूरी तरह से निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिजीज़ के वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उससे सर्वाइवल या लाइफ काफ़ी बेटर हो जाता है। कीमोथेरेपी के कुछ साइकिल्स देकर रिस्पॉन्स असेस किया जाता है, फिर सर्जरी, और सर्जरी के बाद वो कीमोथेरेपी कंप्लीट की जाती है। In nutshell, what I want to say is, अगर हम डिजीज़ को जल्दी पकड़ते हैं तो हम अच्छे क्योर रेट्स अचीव कर सकते हैं। Stay aware, stay empowered. Thank you.